दरियाए चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब से मुल्क बेला के देहात दस्तूर सैलाब की लपेट में। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 4,63,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। एमरजेंसी की सूरत में हर साल शेख बंद तोड़ने की तैयारी मुकम्मल। हेड कादराबाद पर 10,45,000 क्यूसिक, हेड खानकी पर 9 लाख क्यूसिक से जायद का बहाव। कादराबाद से लेकर पिंडी भिटिया तक चनाब किनारे बासियों का इनखला। सैलाबी पानी बस्तियों, देहात और शहरों में दाखिल। अलीपुर चट्ठा, वजीराबाद, जलालपुर, भटिया, सियालकोट, नारोवाल सबसे ज्यादा मुतासिर। नाला डेग, नाला भेड़ और नाला एक में तुगयानी से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। डेप्यूटी कमिश्नर उस्मान ताहिर कहते हैं कि 30 अगस्त को 9 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा। जिले भर के दरियाई पतनों में कश्तियों को बंद करवा दिया गया। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला शाहदरा पहुंच गया। पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। दरिया के बेट को खाली करवा दिया गया। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक शहर खतरे से बाहर है। सैलाबी रेला शाहदरा के मकाम पर अपने उरूज पर है। पानी के बहाव में अब कमी आना शुरू हो जाएगी। हेड बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 1,17,000 क्यूसिक हो गए। निथे जागी, घग्गा सराय, लखन के और दिलो मुल्तानी के इलाके ज़ेर-ए-आब। जुस्रे के मकाम पर 1,52,000 क्यूसिक से जायद का बहाव। शकरगढ़ में भी कुचक समेत 3 मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। रावी का पानी करतारपुर में भी दाखिल। गुरुद्वारा करतारपुर भी सैलाब की जद में आ गया। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत में 60 फुट तक पानी जमा। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। हेडगढ़ सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब के बायस 700 से ज्यादा देहात डूब चुके। 7 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। कसूर में दरिया सतलुज में पानी की सतह बढ़ने से लोगों के लिए मुश्किलात। हेड सुलेमान की पर 1,09,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पाकपतन के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। पाकपतन के मकाम पर 1 लाख से ज्यादा का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियां और भेनिया बहा ले गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद मुतहरिक इंतजामात का जायजा लेने रावी पुल पर पहुंची। मरीम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को सूरत हाल पर लम्हा मॉनिटरिंग करने का हुक्म। इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि भारत की जानिब से पानी छोड़ने जाने पर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। पेश के इंतजामात की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। आगे भी तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी रखें। मरीम नवाज आज सियालकोट और नारोवाल के मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिश का 115 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुसलसल 2 रोज में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिश से 40 से ज्यादा हलाक। नकल मकानी करने वालों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। पीरखू और नकीतवी में कई रिहायशी बस्तियां पानी में बह गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग में स्कूल, कॉलेजेस और दफातर बंद हैं। दहशतगर्द इसराइल की गजा सिटी में बमबारी और गोलाबारी तेज। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 153 जख्मी हो चुके। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 12 अफराद दम तोड़ के। इसराइली फौज के तर्जुमान की हर्जा सिराई। गजा के रहायशियों को इनखला करने की वार्निंग, ना निकलने पर जबरदस्ती निकालने का ऐलान कर दिया। गजा की सूरत हाल पर UN सलामती कौंसिल का इजलास। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक जॉयस मोसैया ने कहा कि गजा में इमदाद की महदूद तरसील की वजह से कहत की सूरत हाल है। 5 लाख से ज्यादा अफराद भूख, बेरोजगारी और मौत का शिकार हैं। कौंसिल कहत फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तान का गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती कौंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा।
पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। सलामती कौंसिल की खामोशी को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अल जज़ायर के मंदूब ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, इसराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अफसोस है सलामती कौंसिल जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने के लिए आलमी टीम तेहरान पहुंच गई। तर्जुमान ईरानी एटमी एजेंसी के मुताबिक मुआयनाकार बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की ईंधन की तब्दीली का जायजा लेंगे। फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से हुआ। जौहरी तंसीबात का मुआयना मुआहिदे के बाद ही होगा। ₹30 की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक सीसीडी चुंग ने गिरफ्तार मुलजिमान को लेकर रायविंड में निशानदेही के लिए छापा मारा। अवैस और शहजाद के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजिमान के साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत अवैस और शहजाद दोनों मारे गए। मुलजिमान का साथी तौकीर दीगर साथियों के हमरा फरार हो गया। और सह मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई में कौमी टीम की प्रैक्टिस के साथ एंजॉयमेंट। रबड़ चिकन गेम में सबने हिस्सा लिया। निशाना ना लगने पर पुशअप किए। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा में आमने सामने होंगी। पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल, शाहिद खटक, शेख वकास अकरम और दीगर अरकान असम्बली ने भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का दावा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे स्पीकर असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। जुनैद अकबर इस्तीफा जमा कराने के साथ शिकवे भी कर चुके। कहा, सियासी कमेटी बानी पीटीआई को गुमराह कर रही है। बानी को बताया गया कि बतौर पीएसी ओहदे पर रहना चाहता हूं, जबकि अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप कर दिया था। इथोपियन फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यल्मा मरदासा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के माबैन ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सरबरा पाक फजाइया का दोनों फजाई अफवाज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। कहा, इथोपिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी रियासत नवादा में साइबर हमला, कई वेबसाइट्स और फोन लाइन्स मुअत्तल। सरकारी दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। हिफाजती वजूहात के बायस मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। उधर वफाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुलाजमीन को सदर ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद महंगी पड़ गई। कई मुलाजमीन को फौरी छुट्टी पर भेज दिया गया। अमरीकी टैरिफ के बायस जर्मनी और भारत की मईशतें मुतासिर। जर्मनी में सनती पैदावार 5 साल की कम तरीन सतह पर। ऑटो इंडस्ट्री में 50,000 से जायद मुलाजमतें खत्म हो चुकी। उधर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लगने से चमड़ा, दस्तकारी और ज्वेलरी के शोबे मुतासिर। भारतीय ताजरों ने हुकूमत से हंगामी माली पैकेज मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख की इमदाद जारी कर दी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोजार्क की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन को पनागाहों और तिब्बी इमदाद के लिए फौरी नकद इमदाद की ज़रूरत है।